बहुत ही ध्यान से आपने सेलेक्ट करना है कि आप इन दोनों कार्ड में से किस एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, माँ दुर्गा की या फिर से माँ काली की। और इसके साथ में यहाँ पर मैंने बर्थ डेट्स भी रखे हुए हैं, तो अगर आपका जन्म जो है वो ऑड किसी डेट ऑफ बर्थ को हुआ है, ऑड नंबर, तो आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट है। और अगर इवन किसी डेट को हुआ है तो आपके लिए ग्रुप नंबर 2 है। साथ में ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ पर माँ दुर्गा का कार्ड रखा हुआ है, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ पर माँ काली का कार्ड रखा हुआ है। आप प्रेयर ज़रूर करें, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो और डिवाइन एनर्जीज़ में बिलीव करते हो, आप उनसे प्रेयर करो और उनको बोलो कि इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिले। सो एंड सो सिचुएशन आपकी लाइफ में है, सो एंड सो क्वेश्चंस आपके माइंड में है, एंड आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिले। तो कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आप लोगों के लिए ज़रूर होगा। आप ध्यान से जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, पूरा ज़रूर देखें, और अगर फिर भी आपको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। फिर जो आपकी एनर्जी से मैच हो आप वो रीडिंग को अपने लिए कंसीडर कर लीजिएगा। तो अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने माँ दुर्गा के कार्ड को चूज़ करा है, आप लोग माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए हो या फिर से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि आप लोगों के लिए ईश्वर ने क्या सोचा है, आपकी लाइफ को लेकर प्लानिंग क्या है। डिटेल में सब कुछ देखेंगे, लेकिन मन ही मन आप लोग ढेर सारी प्रेयर यूनिवर्स से, भगवान जी से ज़रूर करते रहना। नीचे कॉमेंट बॉक्स में वो एक चीज़ जिसके लिए आप लाइफ में सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो ज़रूर टाइप करना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस, सो दैट आप अभी से वो पॉजिटिविटी को क्लेम कर सके। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर से ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखेंगे आपकी लाइफ को लेकर क्या प्लानिंग है, आपने क्या सोचा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। वाओ, द चैरियट। रीडिंग का इनिशिएशन ही इतने पॉजिटिव कार्ड से हुआ है, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है। 10 of wands, 3 of cups and 3 of wands। आप ना ग्रुप नंबर फर्स्ट लाइफ में रुकना नहीं चाहते। अगर मैं बात करूं आपकी लाइफ को लेकर प्लानिंग क्या है, जब भी आप लोग अपनी लाइफ में किसी फेलियर को एक्सपीरियंस करते होंगे, आप बहुत परेशान हो जाते होंगे। जब भी चीज़ें कुछ जैसे आपने सोचा है वैसे आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, आप बहुत पैनिक, एंजाइटी और उस चीज़ में चले जाते होंगे कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब आगे सब कैसे रहेगा। तो एक फेलियर का जो डर है वो आपके मन में मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना होने का डर मैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। लेकिन आप बहुत ही एम्बिशियस हैं अपने गोल्स के लिए। आपको लाइफ में एनी हाउ सक्सेस चाहिए ही, आपको आगे बढ़ना ही है। आपको अपने आप को जैसे सबसे ऊपर देखना पसंद है। आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन समहाउ आपके जो आपकी एनर्जीज हैं, आई डोंट नो, जैसे आपके पेरेंट्स की भी ये ब्लेसिंग है या उनकी भी इच्छा है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करें। ऐसा उन्होंने आपके जन्म से पहले से यूनिवर्स से प्रेयर करा था। आई डोंट नो ये क्यों ऐसे एनर्जी मुझे मिल रही है, लेकिन आप बने हो सक्सेस के लिए। और जब कुछ चीज़ें कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ चैलेंज आते हैं, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। आप अपना 100% देने पर लाइफ में बिलीव करते हैं। एक पूरा रोड मैप भी आपने सोच रखा है कि मुझे ऐसे सक्सेस चाहिए, देन पहले ये मेरी जॉब सेटल हो जाए, उसके बाद मैं शादी के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने सोच रखी हैं। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आए भी होंगे, मतलब लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे, है ना, आपसे बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। कहीं कहीं कुछ मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि कहीं कुछ बातें हुई, कहीं कुछ चीज़ें, लेकिन आपको ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक कोई ऐसे नहीं मिला हो पर्सन आपकी लाइफ में कि आप सोचो कि यस, इसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकती हूँ या बिता सकता हूँ। वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चीज़ें आपने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत ऑलरेडी अचीव करी हैं। आपको पता है कि विद टाइम जो आपके गोल्स हैं वो आप पूरे भी कर लोगे, लेकिन मन में थोड़ा सा स्ट्रेस भी मैं देख रही हूँ। जो इतने सारे मन में सपने हैं वो एक बर्डन भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं बन गए हैं। ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए मुझे मैसेज ऐसे मिल रहा है कि खुद को थोड़ा सा फ्री करो, ज़िंदगी को जीना भी शुरू करो, है ना, थोड़ा खुश भी रहना शुरू करो।
हम क्या सोचते हैं कि हमारा ये टास्क पूरा हो जाएगा, हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो हम बहुत खुश होंगे, और वो खुशी होती है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा अपनी हैप्पीनेस को मटेरियल चीज़ों पर डिपेंड करके रखते हैं, तो वो जो खुशी होती है वो टेम्परेरी होती है। तो ऑफ कोर्स लाइफ में गोल सेट करो, आगे बढ़ो भाई, इसीलिए इस जीवन में आए हैं, इसीलिए सारा एक्सपीरियंस, इसी में सारा एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ का। हमने जन्म ही लाइफ में एक्सपीरियंस लेने के लिए करा होता है हमारी सोल ने, है ना। लेकिन आपको खुद को थोड़ा सा फ्री भी रखना पड़ेगा, आपको खुद को थोड़ा सा आज़ाद भी रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको नहीं लेना है, और चिल रहकर फन के साथ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते चले जाएं। यहाँ पर 3-3 की एनर्जी जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप जब भी अपने आप को किसी प्रॉब्लम में जैसे फेस करेंगे, आपको लग रहा है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप पैनिक कर रहे होंगे तो आप वो समझ नहीं पाएंगे। बट यूनिवर्स आपकी बहुत ही हेल्प करता है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की भी स्पिरिट नज़र आ रही है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर समहाउ नज़र आ रही है, जिससे आपके एंसेस्टर्स की भी आपसे बहुत ही होप्स जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसा आप अपनी लाइफ में ज़रूर करोगे, लेकिन हर चीज़ एक सही समय पर होती है, डिवाइन टाइमिंग पर होती है। और जो चैलेंजेस भी हमारी लाइफ में आते हैं वो हमारी समहाउ ग्रोथ के लिए ही आते हैं। तो जो पैनिक है, जो फियर है, ये चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में से। ये आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि तुम्हारा जो भी हार्डवर्क है, तुम जो भी मेहनत करोगे, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी, वो बर्बाद नहीं होगी। अगर तुम्हें जहाँ पर तुमने मेहनत करी तुम्हें वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलना होगा, तो तुम्हें किसी और तरीके से मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि तुम्हारा अच्छा किया हुआ तुम्हारे पास वापस ज़रूर आता है। तो वो मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। हार्ड वर्क तो है भाई आपकी, अभी मैं देखूंगी कि गॉड की, यूनिवर्स की आपके लिए क्या प्लानिंग है, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। बट हार्ड वर्क तो है भाई, मेहनत तो यहाँ पर करनी पड़ेगी आप लोगों को। एंड चैलेंजेस भी आएंगे, बट आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी एनर्जी है कि आप उनको ओवरकम कर सकते हैं, है ना। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि सक्सेस तो आपको ज़रूर मिलेगी। देखते हैं अभी डिवाइन की आपके लिए क्या प्लानिंग है, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। आपने क्या सोच रखा है मेरे व्यूअर्स के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओह माय गॉड, जब मैं ये रीडिंग कर रही थी मैंने पहले ही सोचा था कि मैं देखूंगी कि आपकी जो एक प्लानिंग है लाइफ को लेकर, और जो डिवाइन एनर्जीज ने आपके लिए सोचा है वो अलाइनमेंट में है या फिर से नहीं है। और ये पहला ही कार्ड वो स्टैम्प लगा रहा है, वो क्लेरिफिकेशन दे रहा है कि यस यू आर इन अलाइनमेंट। अगेन नंबर 3 की एनर्जीज है यहाँ पर। यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर गाइडेड। इस चीज़ को हमेशा आप याद रखना। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। मैं बाकी की कार्ड्स निकालती हूँ और फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। भाई आपने जो सोचा है आपको मिलेगा ज़रूर, डिपार्चर। लेकिन कुछ टफ एक्सपीरियंसेस भी हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में। मैं बताती हूँ आपको। तो ग्रीफ इज़ दी ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर लाइफ जर्नी। हमेशा वैसे नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमने प्लान किया होता है। समटाइम यूनिवर्स की प्लानिंग कुछ और होती है, समटाइम्स हमारे कार्मिक भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमें क्लियर करने पड़ते हैं। तो लाइफ के एक एरिया में अगर देखा जाए तो आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। बट एक एरिया में देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 3 लाइफ के 3-4 मेन एस्पेक्ट्स रहते हैं, लव, हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअलिटी, है ना। कहीं 2 जगह आप बहुत आगे बढ़ रहे हो तो 2 जगह हो सकता है आप थोड़ा सा लैक करो। लेकिन वो जो लैक भी है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि वो कुछ कमी है, टाइमिंग की बात होगी। कभी आप हेल्थ में बहुत बेस्ट होंगे, कभी आप करियर में बहुत बेस्ट होंगे, कभी आप लव लाइफ में बहुत बेस्ट होंगे, कभी आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत बेस्ट होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही लेवल्स पे आप एक साथ बेस्ट पोजीशन पे हों, लेकिन कभी किसी चीज़ में बेस्ट होंगे, कभी किसी चीज़ में बेस्ट होंगे।
एंड जब आप जहाँ पर लैक फील कर रहे हो वहीं पर आपकी लर्निंग है, वहीं पर आपके लेसन्स हैं, वहीं पर आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन लाइफ की अलग अलग टाइम लाइन में आप इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे। जहाँ पर एक टाइम पे आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हैं, एक टाइम पे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, एक टाइम पे आप करियर में सबसे आगे हो, और एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ में हो। तो सारे ही एक्सपीरियंस यानी ऐसी ही तो कुछ हमारी सोल की जर्नी होती है ना। इस एक लाइफ टाइम में आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है वो रहने वाले हैं। द मैसेज इज कि आप एक सरेंडर मोड में रहें। जब हम हर चीज़ को लाइफ में कंट्रोल करना चाहते हैं ना, कि सब कुछ हमारी विश के अकॉर्डिंग हो, तभी हमारी लाइफ में वो सैडनेस आती है, तभी वो डिस्परेशन आता है, तभी वो अंदर से पैनिक होते हो। लेकिन जब छोड़ दो कि ठीक है भाई, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है वो नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, और जो है मेरे कंट्रोल में वहाँ पर क्यों ना काम किया जाए। जब आप ये चीज़ को समझ जाओगे, है ना, और जब आप इस चीज़ को समझ के काम करोगे, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप लाइफ के किस एस्पेक्ट्स में हाई हो और किन में लो हो। आई होप आप समझ पाए हो मैं क्लियरली आपको यहाँ पर क्या बताना चाहती हूँ। तो डिवाइन की यहाँ पर प्लानिंग आपके लिए आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ देखो, कहते हैं ना, सुख दुख एक इंसान के एक लाइफ के दो पहिए हैं, है ना। और अगर दुख ना हो तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि सुख की कीमत क्या है। तो ये जो ग्रीफ का कार्ड है आपके लिए, मुझे लाइफ में कुछ एंडिंग्स को भी बता रहा है, कुछ मुझे कुछ टॉक्सिक कनेक्शंस को भी बता रहा है, कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को भी बता रहा है कि जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा, जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। देखो ये कैसे है, ये कर्मा का एक बोझ है कि सपोज़ किसी लाइफ टाइम में जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई, किसी दूसरे सोल को दुख हुआ, उसने सपोज़ हमें कुछ बददुआ दे दी, हमारे ऊपर कुछ कार्मिक बर्डन आ गया, है ना, हम आगे भी बढ़ गए लाइफ में, लेकिन वो एनर्जी तो हमारे अभी सबकॉन्शियस में स्टोर है ना। अब वो एक कर्ज की तरीके से है हमारे जीवन में, और उसे जब चुका दो, जितने जल्दी चुका दो उतना ही अच्छा है, राइट। इस टाइम पीरियड में अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप यूनिवर्सल एनर्जीज पे विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो अगर कुछ टफ टाइम पीरियड आपकी लाइफ में अभी भी चल रहा है तो वो जल्दी निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान जी की आपसे कोई दुश्मनी है या कुछ ऐसे है इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बार बार आपको ऐसा लगता होगा, मुझे बताना है कि जब भी कुछ अच्छा होता है पता नहीं किसी की नज़र लग जाती है और मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आपके अंदर देख रही हूँ, है ना। आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना है, ये नेगेटिविटी जो है वो रिलीज़ करनी है, और सक्सेस तो आपको खुद ही मिलता चला जाएगी, है ना। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर से आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या आपके लिए मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। अभी रीडिंग में हम और ज़्यादा क्लैरिटी में उतरेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। वैसे अभी तक मैंने काफ़ी सारी गाइडेंस की बात करी, लेकिन अब स्पेशली आपके लिए ऑरिकल डेक से मैसेजेस देखेंगे। Oh my God, leap of faith. Take a risk and put your heart's true desire into action. देखो, रिस्क लेने से लाइफ में डरो नहीं। हालांकि मैं ऐसे भी नहीं कहती कि इसकी वजह से कुछ बेवकूफ़ी करो, कभी भी नहीं बोलूँगी मैं ऐसे। लेकिन लाइफ में आके तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा भाई। अगर आप यहीं बैठ के सोचोगे कि क्या होगा, मैं जो ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ ये होगा कि नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो फिर तो नहीं होगा। आपको वहाँ पर काम तो करना ही पड़ेगा, आपको समय तो देना ही पड़ेगा। चीज़ों का सही होना ना होना आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। आपके हक में क्या है कि आप एक्शन ले सकते हैं, आप अपना 100% दे सकते हैं, बेसिकली वही आपने करना है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। हो सकता है जिस फॉर्म में आप रिजल्ट देखना चाहें आपको उस फॉर्म में ना मिलकर किसी और तरीके से मिले, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर। तो अपनी लाइफ में अपने ऊपर विश्वास रखो, एंड जस्ट यहाँ पर ईश्वर की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि आगे बढ़ो। अपने अंदर जो पेन है, आई डोंट नो ये 2 कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर, जो तकलीफ़ है उससे आगे बढ़ो, जो पास्ट है उससे मूव ऑन करो। ये मत लेके बैठे रहो कि अरे मेरे को तो ये हेल्थ इशू है। मैंने देखा है लोगों को, जैसे अक्सर कोई डिजीज़ भी हो जाती है, वो दिन में 10 बार अरे मुझे तो ये हो गया, अरे मुझे तो ये प्रॉब्लम है, अरे मुझे तो ये, उसे 10 बार बोल देते हैं। तो अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप उसे लेके मत बैठे रहें,
आप बोलें कि ठीक है, मैं हील हो रही हूँ, मैं पहले से बेटर हूँ, धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब मेरे फेवर में है। तो आप यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करें, ठीक है, तो ही ये सिचुएशन आपकी लाइफ में जो है वो बेस्ट हो पाएगी। अच्छा, आपको बहुत सारी चीज़ों पर जिससे मैं देख रही हूँ काम करने, मैंने एक रीडिंग भी पोस्ट करी है कि आपकी लाइफ जो है वो अभी से 3 साल में कैसे रहेगी। आई डोंट नो, मुझे वो जो थंबनेल था वो रीडिंग का एकदम से क्लिक हुआ। हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर हों आपके लिए, तो आप वो रीडिंग को अपने लिए चेक कर सकते हो। और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी उस रीडिंग का। हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर हों आपके लिए, तो वो रीडिंग को एक बार अपने लिए ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट, वाओ, यहाँ पर माँ ग्रीन तारा का कार्ड है, स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज जिस भी रूप में आप डिवाइन पर बिलीव करते हो, वो आपसे खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमसे मदद तो मांगो, हमसे हमेशा कंप्लेन ही करने आते हो हमसे मदद तो मांगो, सब कुछ हो जाएगा हमेशा। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी कैसी है, जैसे एक इंसान को आदत है सब कुछ खुद करने की, किसी और के काम से कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है, सारा बर्डन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो काम को डिवाइड करना सीखो, जैसे आपके घर में भी है तो अपने काम को जो भी मेंबर्स है उसमें डिवाइड करना सीखो, एक कोऑर्डिनेशन लेकर आओ अपनी लाइफ में। अगर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढोगे ना तो परेशान हो जाओगे। एंड सी कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर कार्ड है, ट्रू लव। बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं पास्ट में, और समहाउ आप लोग को ऐसा लगता होगा कि भाई मुझे कभी कोई अच्छा इंसान मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लोग तो बहुत आए लाइफ में, बट जैसे एक ऑनेस्ट ट्रू पर्सन मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिला। तो यस, डेफिनेटली मिलेगा, है ना। मैंने बोला यहाँ पर पास्ट के कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पर हीलिंग लगेगी। अब उसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। आई थिंक उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है। मुझे उसने बहुत हेल्प किया लाइफ में अपने आप को हील करने में, स्टिल मैं उसको यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप होपोनोपोनो प्रेयर को करें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या कार्ड्स है। एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है जिसमें रोज क्वार्ट्स, रोडोनाइट एंड रोडोक्रोसाइट 3 स्टोन है, और उन तीनों का ही काम है आपकी ओवरऑल लाइफ की हीलिंग करना। अगर आपको कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हील करेगा। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है कि आप अच्छे लोग को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, वो वहाँ पे भी आपको अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि पास्ट में जो भी हर्ट हुआ, जो भी ट्रॉमा है, वहाँ पर अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, तो वो वहाँ भी आपकी हीलिंग में हेल्प करेगा। और अगर अभी कुछ रिलेशनशिप है वहाँ पर आप कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, टॉक्सिक कनेक्शंस हैं, तो वहाँ पर भी आपकी हीलिंग में हेल्प करेगा। तो बहुत ही पावरफुल वो ब्रेसलेट है जो मैंने 3 पावरफुल क्रिस्टल को लेकर डिज़ाइन किया है। लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें, आपको अच्छा लगे, आप जाओ उसकी इमेज देखो, आपको वो अट्रैक्ट करे तो आप उससे अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से और भी कार्ड सीखते हैं आपके लिए। Voice of truth. Stand strong. Focus on your purpose. Release the fear of persecution and speak your truth. बहुत सारे फियर्स हैं मन में, कल का, फ्यूचर का फियर तो सबसे ज़्यादा है कि कल क्या होगा। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो है वो बने रहते हैं, सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। कभी कभी लाइफ हमारी लाइफ में बार बार चैलेंजेस को भेज के हमें ये सिखाना चाहती है कि स्ट्रॉन्ग बनो भाई। हर चीज़ को तुम दिल से लगा लोगे, हर चीज़ से तुम इतना इम्पैक्ट हो जाओगे, हर चीज़ पे तुम इतना डिस्टर्ब हो जाओगे, तो कैसे चलेगा। आपकी सोल कभी कभी ये चूज़ करती है कि मुझे ये जो चैलेंजेस हैं इनसे ही अपनी लाइफ में जो है वो स्ट्रॉन्ग बनने को सीखना है। एक इंसान के अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं सैड सॉन्ग आ गया उससे खुद को रिलेट करने लग जाएंगे। हम बार बार वो जो हमारे साथ हुआ हम उस रियलिटी को ही रिपीट करते रहते हैं। हाँ, स्ट्रांग हो जाओ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता रहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने आप से बस ऐसे कह दिया करो, चलता रहता है, कोई बात नहीं वो एक किसी मूवी का वो डायलॉग भी है ना कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होते रहती हैं तो मुझे ऐसे वो याद आया आपके लिए। तो वैसे ही देखो, आपको खुद को खुद ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर ये वाइट लिलीज मुझे पीस की एनर्जी दे रही हैं, पीस, पॉजिटिविटी,
इवन इन द बैटल्स कि लाइफ में परेशानियाँ सब कुछ चल रहा है, लेकिन अपने मन को शांत रखो। और यही सबसे बड़ा टास्क है आई थिंक आज के टाइम पे किसी भी पर्सन के लिए। इवन जो स्पिरिचुअल लोग भी हैं उनको भी इसमें प्रॉब्लम आती है कि मन में कुछ 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 चलता रहता है, मन शांत नहीं हो पाता। एंड हियर इज़ द आंसर, संतोषा, कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन लाइफ में। चीज़ों से सेटिस्फैक्शन, पहले उस चीज़ को एडमायर करो, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो जो अभी तक आपने अचीव किया है। कितनी लंबी जर्नी तय करके आप कहाँ थे और आप कहाँ अभी पहुँच गए हो, इस चीज़ को याद रखो। ओके, अपने प्रेजेंट में जस्ट अभी एक डीप ब्रीदिंग लो और वो खुशी को, वो पॉजिटिविटी को, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स को फील करो भाई, फील करो। हम हमेशा, हमारे माइंड की आदत होती है कि जो कुछ लाइफ में नेगेटिव हो जाता है हम वही सोचते रहते हैं, हम वही रिपीट करते रहते हैं अपने माइंड में। और जो अच्छा होता है, जो पॉजिटिव होता है, उसको तो बस एक दो बार सोचा और फिर भूल जाते हैं। तो जो पॉजिटिव है आपके साथ, आप उसके लिए कंटेनमेंट वाली एनर्जी में रहें पहले तो, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ से मैं लास्टली आपके लिए देख लेती हूँ डिवाइन की तरफ से और क्या मैसेज है। शिवलिंग, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। आई थिंक ये जो कार्ड है ये इस पूरी रीडिंग की समरी है आपके लिए। लाइफ इज योर टीचर, जिंदगी ही तुम्हें सिखाएगी भाई। तुम्हारा सबसे बड़ा जो गुरु है वो तुम्हारा जीवन है। तुम्हें अपने हर एक्सपीरियंस से सीखना है और जर्नलिंग आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप जर्नलिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये है आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रीडिंग रही है ये। आप लोग अपना फीडबैक शेयर करना है, अब तो लाइक भी ज़रूर कर देना अगर यहाँ तक देख लिया ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लेम कर दो इस एनर्जी को अभी, ठीक है। और हाँ, क्रिस्टल्स आप परचेज करना चाहते हैं आप वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हैं www.healofthejust717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोग माँ काली की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाए हो या फिर से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि आप लोग के लिए यूनिवर्स की, ईश्वर की क्या प्लानिंग है। एंड ये भी देखेंगे आपकी लाइफ को लेकर प्लानिंग क्या है, सो दैट आपको बेस्ट वे में इस रीडिंग से क्लैरिटी मिल पाए। तो मैं ये कार्ड को यहाँ पर से रख देती हूँ और आप लोग मन ही मन डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। ठीक है, तो चले अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी for group number 2। आपके लिए मुझे सबसे पहले चैनल मैसेज मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हो। आपको लाइफ में सब कुछ बेस्ट चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाते कभी कभी कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। कभी आपको लगता है ये ज़्यादा बेटर है, कभी आपको लगता है ये ज़्यादा बेटर है। और इस कन्फ्यूज़न में एक कन्फ्यूज्ड रियलिटी को ही आप अपनी लाइफ में जैसे समहाउ मैनिफेस्ट करते हो। बाकी यहाँ पर से मैं डिटेल में देखती हूँ आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। क्लैरिटी चाहिए भाई। डिवाइन की तरफ से पहला मैसेज ये है कि तुम क्लियर तो हो अपने गोल्स के लिए, तुम क्लियर तो हो तुम्हें कैसे एग्जैक्टली पर्सन से शादी करनी है, तुम्हें कैसे एग्जैक्टली जॉब चाहिए। अपनी प्लानिंग को बहुत ज़्यादा क्लियर वे में आपको करने की ज़रूरत है पहले तो। बाकी अभी देखते हैं यहाँ पर से आपके लिए टैरो की तरफ से भी क्या मैसेज आता है ग्रुप नंबर 2। 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, बहुत ज़्यादा कंपैशन है आपके दिल में, बहुत दया है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, कभी किसी को दुख में नहीं देख सकते, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो। आपका एक सपना ये ज़रूर है क्लियर कि मुझे कुछ ऐसा अपना फाउंडेशन बनाना है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, या मैं एनिमल्स की हेल्प कर सकूँ, मैं ऐसा कोई होम शेल्टर बना सकूँ, या मैं ऐसा कोई NGO बना सकूँ, मैं छोटे बच्चों को स्टडी में, कोई ऐसा गोल तो आपका ज़रूर है। एग्जैक्टली ये नहीं पता कि सब कुछ होगा कैसे, लेकिन आप ये सोचते हो, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन हो, आप अपने लिए तो कम प्रेयर्स करते हो पर आप दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा प्रेयर्स करते हो। आई डोंट नो आप लोग कैसे, लेकिन जितना आपका साफ दिल है, जितना आप अच्छे दिल के इंसान हो, उतना ही टफ एक्सपीरियंस भी आपका रहा है। आप एक चीज़ ये चाहते हो अपनी लाइफ की प्लानिंग में कि मुझे अच्छे लोग मिले, मुझे प्यार करने वाले, मुझे समझने वाले लोग मिले, मेरे रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी हों। लेकिन आप सेम काइंड ऑफ लोगों को बार बार ही अट्रैक्ट कर लेते हो, सेम तरीके के लोग बार बार ही आ जाते हैं, टॉक्सिक लोग आपको बुली करते हैं, आपको समझते नहीं हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। वेल्थ तो समहाउ आप लोग शायद पहले से वेल्दी होंगे, फाइनेंशियली आप पहले से स्ट्रांग होंगे, आपकी सेविंग्स होंगी, आई डोंट नो क्या। आपको ऐसा है कि करियर वाइज तो जो है मैं अपना स्टेबल कर ही लूँगा या मैं कर ही लूँगी, लेकिन दिल से बहुत नाज़ुक हो, दिल से बहुत, एक तो साफ दिल हो, बहुत कम होते हैं आज के टाइम पे आपके जैसे लोग। मैं ये चीज़ बोलूँगी। और छोटी-छोटी बातों पर एक बच्चे जैसा मासूम दिल है आप लोगों का, और आप बस अच्छे लोगों को चाहते हो, अपनी लाइफ में शांति को चाहते हो, और आप समहाउ लोगों की हेल्प करना चाहते हो, हील करना चाहते हो। तो आप भगवान जी से आपकी यही प्रेयर रहती है कि वो इतने टफ एक्सपीरियंसेस आपको जो है वो लाइफ में नहीं दे, और आप समहाउ ब्यूटीफुली शांति से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। आपको इस एक रोड मैप नहीं पता कि क्या होना चाहिए, क्या मैं प्लानिंग करूँ, क्या मेरे लिए बेस्ट है। समटाइम आप सरेंडर मोड में चले जाते हो, जैसे यूनिवर्स कर रहा है वैसे ठीक है। फिर फ्लक्चुएशन रहता है यहाँ पर आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा। मैं वो देख रही हूँ आपकी एक, और मैं एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे आपको एक गोल तो बनाते हो कि अब मुझे ये बुक पढ़नी है, ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन समहाउ आप प्रोक्रेस्टिनेशन में आ जाओगे, उस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, फिर कुछ दूसरे में चीज़ में लग जाओगे, है ना। तो वो चीज़ आपके साथ बार बार ही होती है। टफ एक्सपीरियंसेस कहते हैं ना, जिसका जितना मासूम दिल होता है उतने उसे टफ एक्सपीरियंस भी मिलते हैं कभी कभार, है ना। अगर हम एक हीलर की जर्नी देखें, मोस्ट ऑफ जो हीलर्स होते हैं अगर आप उनको भी सुनेंगे, उनके खुद के बहुत टफ एक्सपीरियंसेस लाइफ में रहे होते हैं। वो खुद उन्होंने पेन झेला होता है, पहले वो अपने आप को हील किया होता है, फिर वो हीलर बनते हैं। और मोस्ट ऑफ लोगों की ये जर्नी रहती है ना। आपकी जर्नी में भी मैं बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज देख रही हूँ। आपको अपनी शेडो साइड्स पे भी काम करना है। कार्ल यूंग की एक थ्योरी है, कार्ल यूंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही शैडो साइड के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी थी। और मुझे आप लोग के लिए यही मैसेज मिल रहा है, आई डोंट नो आप उनकी थ्योरी को रीच करें या उनके बारे में पढ़ें, आपको अपनी शैडो साइड पे काम करना है भाई, अपनी शैडो साइड को हील करना है। यहाँ पर बचपन में कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज रहे आपके साथ, यही एक रीज़न भी है कि वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में नहीं आ पाती और आप कंफ्यूज्ड इस स्टेट में चले जाते हो, मैं ये चूज़ करूँ, मैं वो चूज़ करूँ। लाइफ में चीज़ें आपको बहुत ही ऐसा लगता है कि अरे भाई मैं सोच क्या रही हूँ और मेरे साथ हो क्या रहा है, और ये एनर्जी रिपीटेड मोड में आपके साथ बार बार ही चलती रहती है। पता ना आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो इस एनर्जी से। यहाँ पर दी एम्परर की एनर्जी है, बट आप एक एम्परर हो भाई। ये साइड जो है वो आपकी अभी अंदर दबी हुई है, ये आपकी साइड जो है वो अभी छुपी हुई है। जैसे जैसे आप अपनी शेडो साइड पे काम करोगे, आपको रियलाइज होगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। जिन चीज़ों के पीछे आप परेशान होते थे वो तो बहुत छोटी हैं, लाइफ में तो करने को बहुत कुछ है। एम्परर भी एम्परर ऐसे तो नहीं बनता है, उसे तो बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, है ना, लाइफ में। तो लाइफ के चैलेंजेस से डरो नहीं भाई। पहले तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है। देखते हैं यहाँ पर कि ईश्वर की आपके लिए क्या सोचा है डिवाइन ने, उनकी आपके लिए क्या प्लानिंग है। ये सेम एनर्जी है भाई। आप बने हो दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए, आप गिविंग नेचर के पर्सन हो भाई, जो लोगों को देने आए हो। समहाउ ये आपकी लाइफ का पर्पस भी है। जब आप देना, मैं आपको बताती हूँ अभी सारी चीज़ें, मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको डिटेल में बताती हूँ कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। कंज्यूमिंग स्पॉन्टेनिटी एंड ग्रेटिट्यूड
लेबर ऑफ लव। ठीक है भाई, अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ईश्वर ने, जैसे मैंने कहा, एक डीप शेडो साइड भी होती है हमारी, कि हम लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, हम रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वो सामने वाला जो है वो हमें अच्छा फील कराए। ये बहुत सारे, स्पेशली जो फीमेल हैं, जो वीमेंस हैं, उनके अंदर ये बहुत होता है कि सामने वाला हमें अच्छा फील कराए, सामने वाला हमें प्यार करे, सामने वाला जो है वो हमें इम्पोर्टेंट फील कराए। क्योंकि हमेशा से जो हमारे, अगर हम इंडिया के अगर कल्चर की जिस तरीके से बात करें, वीमेंस अपने राइट्स को साइड में रखती आई हैं। उन्होंने हमेशा अपने से पहले दूसरों को रखा, और अभी की जो एक जनरेशनल, इसे कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हम दूसरों में अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं, है ना। लेकिन आपकी एनर्जीज यहाँ पर कैसी हैं, नो मैटर आप लोग मेल भी अगर ये रीडिंग को देख रहे हो, जब आप गिविंग नेचर में आ जाओगे, अनकंडीशनली आप देना शुरू कर दोगे भाई, है ना, मन में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाओगे, तभी आपको आपकी लाइफ का जो आप प्यार ढूंढ रहे थे वो मिल जाएगा, किसी ना किसी थ्रू से मिल जाएगा। प्यार एक केवल वो भी नहीं होता कि एक दो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को करें। समटाइम लोगों से भी इतना प्यार मिलता है, समटाइम फैमिली से भी इतना प्यार मिलता है, समटाइम फ्रेंड से भी इतना प्यार मिलता है। तो ये दुनिया तो प्यार से ही बनी है। हम लैग कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई है ना। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इसके साथ में कंज्यूमिंग, आई डोंट नो, ये मैसेज मुझे ये भी बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट देख रहे हैं। और इसका सबसे जो एक एग्जांपल रहा वो शॉर्ट्स एंड रील्स जब से आ गए, मैं बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल बेसिस पे बात कर रही हूँ कि कुछ भी विद इन अ मिनट आपने मतलब विद इन अ मिनट नहीं, आपने 10 मिनट में तरीके की रील देख ली और उनमें 10 तरीके के इमोशंस आपने एकदम फील कर लिया। और इससे हुआ क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड तो कंफ्यूजन में चला गया भाई। कभी हंस रहे हो, कभी एकदम दुखी हो जा रहे हो किसी की स्टोरी सुनकर, कभी एकदम खुश हो जा रहे हो, कभी कुछ एक स्पिरिचुअल कंटेंट आपके सामने आ जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, राइट, है ना। अपनी फीड को डिसाइड करो। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपने क्या कंज्यूम करना है। आपको ये देखना पड़ेगा लाइफ में कि आप किस रियलिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। वेरी सेम काइंड ऑफ कंटेंट आप इसे हम सोशल मीडिया डिटॉक्स भी कहते हैं कभी कभी। तो आपको ये थोड़ा सा अपनी लाइफ में जो है वो देखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, अपनी पावर को मत भूलो भाई। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, आप अपने आप को बहुत वीक समझने लग जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपसे बहुत अच्छे हैं, मतलब एक लो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आपकी मैं देख रही हूँ। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसी है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उसे पता है उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। तो ईश्वर की तरफ से मैसेज ये है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरकर रखो भाई। याद रहे, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, यू आर गाइडेड, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है आपको। जो डिवाइन की प्लानिंग है, आपकी जो प्लानिंग है वो समहाउ अलाइनमेंट में ही है, लेकिन बस अभी थोड़ा सा फर्क क्या आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग का। समझ नहीं पा रहे हो आपकी ईश्वर का प्लान आपके लिए एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पर आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। जो विजन आपके मन में है, आपने वही वो आपका लाइफ पर्पस है। वेल्थ, पैसा आपकी लाइफ में आता चला जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जीज जो है वो हाई होते जाएंगे। मुझे ऐसे फील हो रहा है आप में से कुछ लोग ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हो, तो आपके लिए मैसेज ये है कि यस, आप उसे कंटिन्यू करते रहो। ग्रेटिट्यूड के साथ ही आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होते जाएंगी, एंड आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। आपके लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल रहेगा वो रहेगी जर्नलिंग। रीडिंग करते में ना मेरा सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ब्लॉक हो रहा है वो मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। आपने अपनी आवाज़ को बहुत दबाया है। जहाँ आपको ज़रूरत थी अपने लिए स्टैंड लेने की, वहाँ आपने नहीं लिया। जहाँ पे आपको ज़रूरत थी ना कहने की, अभी भी मेरा थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो रहा है, वहाँ पे आपने नहीं कहा। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे लोग मुझे समझते ही नहीं है, लोग मुझे सुनते ही नहीं है। मेरे पास अगर देखो तो सब कुछ है, लेकिन देखो तो मेरे पास मैं खाली हूँ। ये वही एनर्जी है।
अपने थ्रोट चक्रा को, आपको वैसे अपने हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है। इवन सोलर प्लेक्सस चक्रा की भी आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। आप लोग ओम की चैंटिंग डेली करें। सुबह उठकर 10 मिनट अपने फ़ोन में टाइमर लगा लो और ओम की चैंटिंग करो। जितना लंबा आप खींच सको इस तरीके से, प्रॉपर इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को बना लो, ठीक है। और फिर आप ओम की चैंटिंग करो, ठीक है। ये आपके ओवरऑल चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करेगा। मैं आपको सारे बीज मंत्रों का नहीं बोलूँगी, ओम से भी आप कर सकते हो, ओके। इसके साथ में आप 7 चक्रा ब्रेसलेट को वेयर करो, ताकि आपकी लाइफ की ओवरऑल एनर्जी जो है वो बैलेंस में आए। आपका जो कंफ्यूज है, मतलब आपको 7 चक्र ब्रेसलेट आपकी एनर्जी को वहाँ पर डायरेक्ट कर देगा जहाँ पर होने की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर कम्युनिकेशंस पर ही आपने काम करना है तो फिर आप लिपिस लजूली को वेयर कर सकते हो। दोनों के लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप चाहो तो एक भी कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। प्यार आपको आपके जीवन में ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको अपने आप को प्यार से भरना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि तुम जितना क्रिएटिव रहोगे, आपको पेंटिंग का शौक है, आपको डिज़ाइनिंग का शौक है, आपको कुछ भी ऐसे शौक है, डांसिंग का, म्यूज़िक का, अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करो, ओके। जितना आप क्रिएटिव रहोगे ना, उतना आपका देखो सैक्रल चक्रा भी हील होता है, और जब आप वहाँ पर खुश होते हो, एंजॉय करते हो, तो आपका हार्ट चक्रा भी हील होता है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में भी जाते हो। तो यस, अपनी क्रिएटिव साइड को और ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से क्या सोचा हुआ है। और easy does it. There's no need to hurry or force things to happen as everything is occurring in perfect timing. भाई डिवाइन का आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोर्स करने की जल्दीबाजी नहीं करो, सब होता जाएगा। तुम बस फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहो, तुम बस अपने आप को हील करते चलो, तुम बस खुश रहो अपनी प्रेजेंट एनर्जीज में, तुम बस अपने आप को पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकालो, अपने ऊपर काम करो। जो मेडिटेशन मैंने आपको बताया है उसे कम मत समझना। समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ों के पीछे भागते हैं, अरे ये मेडिटेशन करते हैं वो, पर सिंपल चीज़ों में इतनी ताकत होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। तो सिंपल चीज़ों को फॉलो करो। प्योरिफिकेशन एग्जैक्टली रिलीजिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं मन में, बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, खुद को लेकर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, अपने आप को लेकर ही बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में, और वो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये खामी है। ये हैवी एनर्जीज है काफ़ी। बहुत प्योर सोल हो ग्रुप नंबर 2 में, जो फील कर पा रही हूँ। मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके मन में कुछ, किसी और के लिए मन में कुछ है ही नहीं है, जिनके मन में अगर किसी ने आपको दुख भी दिया, तकलीफ भी दिया, आपके मन में कोई उसके लिए हेटरेट भी नहीं है। आप वैसे लोग हो, आप स्टिल उसके लिए प्रेयर कर रहे हो। बहुत प्योर सोल हो, बस आपको कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगेन वही कार्ड, अंडरस्टैंडिंग। और जब आप मेडिटेट करोगे, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ खुद को अलाइनमेंट में लेकर आओगे। प्लान तो अलाइनमेंट में है, लेकिन आप अलाइनमेंट में नहीं हो। और जब आप खुद को अलाइनमेंट में लेकर आओगे थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग, तो सब कुछ लाइफ में इजी हो जाएगा भाई, खुद ही इजी हो जाएगा। आप खुद ही आगे बढ़ने लग जाओगे, और फिर आप अपनी लाइफ की इस स्टेट में आ जाओगे। मुझे यही कार्ड फिर से दिख रहा है, एम्परर वाली, जहाँ पर आप अपनी लाइफ खुद बना रहे हो, अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, जैसे आप चाहते हो आपकी लाइफ वैसे अनफोल्ड हो रही है भाई। एम्परर को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, ये कंट्रोल कर रहा है सबको, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। अगर आउटर वर्ल्ड में आपको डिफ़िकल्टी दिख रही है, बिकॉज आपके इनर वर्ल्ड में कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स होने की ज़रूरत है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। सीक्रेट शेल्फ। अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। ये लाइफ ना, अगर हम देखें तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। हालांकि चैलेंजेस सब कुछ होता है, लेकिन यही तो ब्यूटी है ना, है ना। अपने आप को ही एक्सप्लोर, आपने अपने आप को, अपनी इच्छाओं को बहुत दबाया है। जैसे मैंने कहा,
दूसरों की खुशी के लिए आपने अपने को परेशानी दी है बहुत बारी। आपने अपने थ्रोट चक्रा को, अपनी आवाज़ को भी दबाया, अपने मन को भी दबाया, और इसी वजह से लाइफ में फिर ब्लॉकेज हो रहे हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि जब तुम खुद को चूज़ ही नहीं कर रहे, तो कैसे, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही भगवान जी आपको, जब आप खुद को चूज़ ही नहीं कर रहे तो फिर आप कैसे वो सब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करोगे? चूज़ योरसेल्फ, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। ग्रुप नंबर 2, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। अगर अभी भी नहीं समझोगे, देखो समझोगे तो सही क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक आपकी सोल का ये एक लेसन है, लेकिन जल्दी अभी समझ गए तो हो सकता है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस आ जाए, है ना। अगेन यहाँ पर अपनी क्रिएटिव साइड को और एक्सप्लोर करने की बात हो रही है। भाई अपनी इच्छाओं को आपने बहुत मारा है, अभी ये करने की ज़रूरत, आई डोंट नो, कुछ लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अपने सिबलिंग्स के लिए शायद आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, आपने वो एक चीज़ आपके अंदर कहीं बैठ गई है कि अगर मैंने अपने बारे में सोचा तो वो सेल्फिश होगा, या किसी ने बिठा दिया बचपन में आपके मन में ये, और आपने हमेशा हाँ हाँ करते गए, आपने दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते गए, और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात रही। यहाँ आपको खुद को फिक्स करना है। आई होप ये रीडिंग आपको बेस्ट वे में हेल्प करे, मेरी यही विश है। अगर आप ये समझ गए, यू विल थैंक मी लेटर अभी यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, ठीक है, ढेर सारा। ये रीडिंग आपको मिली, ये मैसेज आपको मिला, बिकॉज ये लाइफ चेंजिंग मैसेज है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोनों ही जो रीडिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल रहेंगी आज। कर्मा, कुछ तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी है भाई, लेकिन कर्म का मतलब हमेशा सफरिंग नहीं होता, हमारा गुड कर्मा भी होता है जो हमारे सामने आता है। तो कर्मा को आप जिस नज़र से देख रहे हैं, कर्मा का मतलब हमेशा सफरिंग आपने समझ लिया है। ग्रुप नंबर 2, ये बहुत डीप मैसेज है और इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। कुछ रियलिटीज आपने जैसी समझ ली हैं वो वैसी नहीं है, और डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि वहाँ पर मॉडिफिकेशन की, वहाँ पर थोड़ा और लाइट की नीड है। मतलब आपको सही तरीके से उन चीज़ों को, कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान ज़्यादा हार्मफुल होता है, खतरनाक होता है। तो किसी ने कुछ गलत सुन लिया है, आपने किसी से कुछ बहुत ज़्यादा, अगर आप स्पिरिचुअल कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं, मेरा सजेशन ये है कि नहीं, सिंपल बेसिक चीज़ों की तरफ चले जाओ। प्राणायाम आपको हील करेगा, ओम की चैंटिंग करो, सिंपली आप जिस भी रिलीजन से हो, जैसे हनुमान चालीसा बचपन से कहते हैं पढ़ो, मतलब ये चीज़ें आपको पावरफुल बनाएंगी, यही चीज़ें आपको हील करेंगी। डिवाइन से प्रेयर करो, कनेक्ट करो। ओके, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। लास्टली मैं इस टेक्स्ट से देख लेती हूँ आपके लिए और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है ईश्वर की तरफ से। वाओ, नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। सी, आप अपनी लाइफ में कुछ तो बहुत ईश्वर ने सोच रखा है कि जैसे जैसे तुम खुद पर काम करोगे ना, आपके मन में खुद ही आइडियाज़ आते जाएंगे कि आपने क्या करना है, अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। जैसे जैसे आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे, जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे, अपनी क्रिएटिव साइड को, जो भी कुछ क्रिएटिव आपको अच्छा लगता है, आर्ट, क्राफ्ट, जो भी कुछ अच्छा लगता है, जस्ट डू इट। एंड आप चाहो तो इसकी वीडियोस अपलोड करो, आप खुद सोशल मीडिया पर आ जाओ, ये भी आपके लिए मैसेज है। आप लोगों को सिखाने लग जाओ, आप ट्यूशन्स देने लग जाओ, आप टीचिंग देने लग जाओ, आप उस फील्ड में एक्सप्लोर करो, बजाय घर बैठे कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फैमिली वेल्थ आपके पास काफ़ी हो सकती है कि पहले से हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करोगे, आपके सारे सपने जो आप सोच रहे हो वो खुद ही पूरे हो जाएंगे, है ना। आपके पास गुड कर्मा भी है, आपको अच्छाई पर बिलीव करना है भाई। ऑफ कोर्स कुछ यहाँ पर कार्मिक ब्लॉकेजेस रहे हैं, उसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे बताइएगा कैसे लगे। मैं जानती हूँ जो भी लोग अभी तक इसको देख रहे हैं शायद बहुत इमोशनल भी हुए होंगे और बहुत अच्छा भी फील कर रहे होंगे। मैं आपसे यही बोलूँगी, इस रीडिंग को लिख लो या सेव कर लो या बार बार ही सुनना, सो दैट
आप इस एनर्जी में रहें, आपको ये सारे मैसेजेस मिलें, आप ये समझ गए, आई एम डेफिनेटली श्योर कि यू कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है, आप बदल दोगे आपकी लाइफ को। तो गॉड ब्लेस यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना। और यस, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें भाई, यू नो इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, सो दैट उनको भी हेल्प हो, ठीक है, ये चैनल को भी रीच मिले। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और अगर क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हो www.healerofthesun17.com। सारे ही लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।